Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are good and your practice of IELTS is going on very well too. Good. Friends, in this video, I'm going to help you with IELTS writing task 2 introduction. ओके इंट्रोडक्शन कैसे इंट्रोड्यूस करना है, टॉपिक कोई भी आता है ओके कैसे इंट्रोड्यूस करना है ओके क्वेश्चन को, स्टेटमेंट जो दी गई है दैट इज गिवन, और कैसे उसे पैराफ्रेज करना है, हाउ टू पैराफ्रेज ओके, और हमने जो है उसे पैराफ्रेज कैसे करना, उसे कैसे हाउ टू स्टार्ट ओके कि इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट करना, कैसे स्टार्टिंग करनी है, व्हाट टू राइट ओके कैसे क्या लिखना है, व्हाट टू राइट और हाउ टू राइट ओके हाउ टू राइट, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट ओके क्या करना है, कौन कौन से सिनोनिम्स ओके इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, आई मीन टू से आइल्स राइटिंग टास्क 2 में ऐसे में कोई भी क्वेश्चन आता है कैसे आपने इंट्रोड्यूस करना है, स्टेटमेंट को कैसे आपने पैराफ्रेज करना है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, और व्हाट टू राइट क्या लिखना है, और हाउ टू राइट ओके ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू इन अ डिटेल्ड वे. आपको क्या करना, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड विद मी अंटिल द लास्ट मोमेंट. That's when okay you will get benefits from this video. And after watching this video full, आपने full video को देखना and then decide whether to like this video or dislike. okay so इसके लिए आपको full video को देखना पड़ेगा. So now without wasting so much time, let's get started. Here is first question, that is eating too much sugar is harmful for health. okay eating too much sugar is harmful for health. जो ज़्यादा शुगर ओके कंज्यूम करना, खाना ओके ज़्यादा शुगरी स्टफ़ जैसे ओके शुगर ज़्यादा कंज्यूम करना, ये क्या है, इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए हार्मफुल है. सम पीपल थिंक कुछ लोग सोचते हैं इट इज़ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओके अथॉरिटी, इसे अथॉरिटी भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सरकार की जे जिम्मेवारी है ओके ये उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लिमिट पीपल्स शुगर कंजम्पशन. ओके लोगों की जो शुगर कंजम्पशन है उसे लिमिट करना, कंट्रोल करना, ये किसकी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वाइल जबकि जो अदर्स हैं ओके अदर्स दूसरे सोचते हैं इट इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कि पर्सन, हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लिमिट द अमाउंट ऑफ शुगर दे ईट. ओके कि जो वो शुगर खाते हैं ओके जो शुगर वो कंज्यूम करते हैं, दे कंज्यूम दे ईट ओके ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये उनकी चॉइस है ओके ये उनका डिसीज़न है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए अपनी जो उनकी ये हैबिट है उसे कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए. सो फ्रेंड्स कैसे हमने इसे आगे जो है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट. थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन स्टेटमेंट, ये हमने इस वीडियो में नहीं सीखना है कि कैसे ये स्टेटमेंट्स कैसे फॉर्म करनी है. हमने इस वीडियो में यही सीखना है कि इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करनी है, व्हाट टू राइट क्या लिखना है, हाउ टू राइट ओके कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है. ओके सो यहाँ पे जो फर्स्टली हमने वर्ड नीड्स टू बी अंडरलाइंड, और इसके हमने सिनोनिम्स ओके सोचना है कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं. जैसे ईटिंग है ओके तो ईटिंग की जगह पे हमने सोचना है कि ये जैसे ईटिंग, हैविंग भी हम लिख सकते हैं ओके और हम कंज्यूमिंग भी लिख सकते हैं ओके. टू मच की जगह पे हमने क्या, टू मच की जगह पे हमने लिखना है ओके एक्सेसिव जैसे लिख सकते हैं ओके एक्सेसिव, टू मच है ना, एक्सेसिव अमाउंट, ऐसे एक्सेसिव अमाउंट. शुगर की जगह पे शुगर ही ओके. इज़ हार्मफुल इसकी जगह पे जैसे डेट्रीमेंटल लिख सकते हैं, डेट्रीमेंटल ओके. बैड इफ़ेक्ट्स भी लिख सकते हैं बट डेट्रीमेंटल दिस इज़ अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड, डेट्रीमेंटल ओके हार्मफुल. और फॉर हेल्थ के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू पैराफ्रेज इट. पैराफ्रेज का मतलब यही होता है कि मीनिंग सेम ही होना चाहिए. जैसे ईटिंग टू मच शुगर इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये मीनिंग शुड बी
सेम, ओके, और वर्ड्स विल बी चेंज्ड, ओके, वर्ड्स जो हैं, ओके, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, और वर्ड्स जो इसमें है वो हमने उसकी जगह उसके सिनोनिम्स यूज़ कर लेने हैं, ओके, मीनिंग सेम रहेगा और जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ओके। वी विल री राइट इट इन आर ऑन वर्ड्स, अपने अपने वर्ड्स में इन्हें हम राइट करेंगे, री राइट करेंगे, इसे बोलते हैं पैराफ्रेज करना। कंज्यूमिंग शुगर इन एक्सेसिव अमाउंट हैज़ अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है कि कंज्यूमिंग शुगर इन एक्सेसिव अमाउंट उन्होंने लिखा है, हमने इसे पैराफ्रेज चेंज करना है, हमने रीराइट करना है इन आर ऑन वर्ड्स, ओके, हमारे अपने शब्दों में सेम ही लिख दिया तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर हमने, मेन यही होता है कि हमने पैराफ्रेज करना, अपने अपने वर्ड्स में लिखना, सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, ओके। तो यहाँ पे ईटिंग था, कंज्यूमिंग लिख दिया, शुगर, ओके, इन एक्सेसिव अमाउंट, या फिर आप लिख सकते हो कंज्यूमिंग शुगर एक्सेसिवली, ओके, एक्सेसिव सी, ओके, एक्सेसिवली, ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हो कंज्यूमिंग शुगर एक्सेसिवली, इट मीन्स के इन एन एक्सेसिव मैनर, ओके, बहुत ज़्यादा। कंज्यूमिंग शुगर इन एक्सेसिव अमाउंट या फिर एक्सेसिवली हैज़ अनडाउटेडली इट मीन्स के इसमें कोई शक नहीं है कि डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, हैज़ अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है इसके डेट्रीमेंटल, इट मीन्स के इसके बैड इफेक्ट्स हैं।
टू लिमिट, और हमने लिख दिया टू रिड्यूस, सिनोनिम यूज़ कर दिया। ओके, इसकी जगह पे आप कंट्रोल भी लिख सकते हो, टू कंट्रोल। ओके, आप डिमिनिश भी लिख सकते हो, और आप लेसन, ओके, लेसन भी लिख सकते हो, कर्ब भी लिख सकते हो, CURB। ओके, रिड्यूस, डिक्रीज लिख सकते हो, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। तो उन्होंने लिखा था कि ये क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने इसे लिख दिया कि some masses, okay, it's believed by few masses that government should do efforts, कि गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए, कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिखा था, हमने लिख दिया गवर्नमेंट को। क्या कुछ लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट शुड, या फिर शुड की जगह पे आउट टू लिख सकते हो। ओके, आउट टू, गवर्नमेंट आउट टू डू, या फिर शुड डू एफर्ट्स टू रिड्यूस इसकी जगह पे कोई भी, ओके, एनी ऑफ दीज वर्ड्स लाइक कंट्रोल, डिमिनिश, लेसन, कर्ब, ओके, डिक्रीज, इनमें से कोई भी आप वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, सिनोनिम्स हैं। सो गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए टू रिड्यूस करने के लिए शुगर कंजम्पशन ऑफ पीपल। ओके, सो ऐसे हमने इसे पैराफ्रेज कर दिया, ओके, रीराइट किया अपने वर्ड्स में। उन्होंने कहा था इट्स गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिमिट पीपल्स शुगर कंजम्पशन, यहाँ पे हमने लिख दिया it's believed by few masses that government should do efforts to control, reduce, या फिर इनमें से कोई वर्ड, शुगर कंजम्पशन ऑफ पीपल। वेयरएज उन्होंने यूज़ किया आगे, वाइल हमने यहाँ पे वी विल यूज़ वेयरएज अदर्स होल्ड द ओपिनियन, उन्होंने कहा वाइल अदर्स थिंक, हमने लिखा वेयरएज अदर्स होल्ड द ओपिनियन। होल्ड इट मीन्स के दूसरों का ओपिनियन है, अदर्स होल्ड द ओपिनियन, या फिर बिलीफ आप बोल सकते हो। ओके, बिलीफ, ओके, अदर्स होल्ड द ओपिनियन, बिलीफ, या फिर ओके, बिलीफ दैट, दूसरों का, इट मीन्स दूसरों का बिलीफ क्या है, दूसरे क्या सोचते हैं, दैट इंडिविजुअल्स, आगे उन्होंने लिखा है कि इट्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिमिट द अमाउंट ऑफ शुगर दे ईट, और हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिविजुअल्स आउट टू, इट मीन्स के शुड, ओके, शुड या फिर आउट टू। ओपिनियन, होल्ड द ओपिनियन दैट इंडिविजुअल्स आउट टू, इट मीन्स के शुड, इंडिविजुअल्स शुड बिकम हेल्थ कॉन्शियस, कि इंडिविजुअल्स की लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहिए, आउट टू बिकम हेल्थ कॉन्शियस, एंड कट डाउन मीनिंग रिड्यूस, ओके, इट मीन्स के रिड्यूस करना, कट डाउन, ओके, ये फ्रेजल वर्ब है। कॉन्शियस उन्होंने कहा है कि अदर्स होल्ड द ओपिनियन या फिर बिलीव दैट इंडिविजुअल्स की लोगों को आउट टू शुड, उन्हें क्या करना चाहिए, शुड बिकम हेल्थ कॉन्शियस उन्हें बनना चाहिए, ओके, हेल्थ की तरफ सुचेत बनना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस, एंड कट डाउन इट मीन्स के रिड्यूस करना चाहिए देयर शुगर इंटेक, शुगर कंजम्पशन, ओके, इंटेक जो वो कंज्यूम करते हैं, ओके, व्हाट दे ईट, कट डाउन देयर शुगर इंटेक, ओके, शुगर इंटेक को रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस की, कट डाउन की जगह पे इनमें से भी कोई वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एज आई हैव फॉर मैंशन यू दैट फ्रेंड्स के मैंने एक वीडियो बनाई है, अपलोडेड वन वीडियो इन विच आई हैव टॉट यू 60 सिनोनिम्स, ओके, ओनली 60 सिनोनिम्स विल बी इनफ फॉर योर आइल्स राइटिंग टास्क 2, जो आपकी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी होपफुली। तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए, ओके, देखना चाहते हो, तो देन नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इंस्टेंटली गो टू माई चैनल्स प्लेलिस्ट वेयर यू विल गेट दैट वीडियो। ओके, अगर आपको अच्छी लगी, ओके, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो उस वीडियो में हमने ये सभी जो सिनोनिम्स हैं ये कवर किए हैं जो इसमें यूज़ किए हैं, जैसे रिड्यूस, ओके, होल्ड द ओपिनियन, थिंक की जगह पे एफर्ट्स, ये जो है, ओके, कंज्यूमिंग, जो ये वाली, ओके, डेट्रीमेंटल, बैड, ओके, सभी सिनोनिम्स हैं, ओके, जो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो आप जरूर देखिएगा। कट डाउन, रिड्यूस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आगे जो डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन जो स्टेटमेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वो चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में
feel free to mention in the comment section. Definitely next video will be about that. Okay, so एक और question है, okay, practice के लिए. Okay, ये है everyone should donate. Okay, everyone, हर किसी को, should donate a fixed amount of their income. everyone, हर किसी को should करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए अ फिक्स्ड, एक फिक्स्ड की हुई जो अमाउंट है, ओके, ऑफ देयर इनकम, उनकी जो इनकम से, ओके, जो फिक्स्ड अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मनी, वो उन्हें डोनेट करनी चाहिए टू सपोर्ट चैरिटी. चैरिटी को सपोर्ट, इट मीन्स के चैरिटी की हेल्प करनी चाहिए, चैरिटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए. हाउ फार डू यू शेयर दिस व्यू पॉइंट. ओके, हमने यहीं तक ही कवर करना है. ओके, इसे इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करनी है ये हमने सीखना है, कैसे पैराफ्रेज करना है, कहाँ से स्टार्ट करना, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट. तो इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में हम ये भी लिख सकते हैं इट्स सुजेस्टेड दैट. शुड है ना, वो सजेशन दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम इट्स सुजेस्टेड दैट. ओके, इट्स, इसकी जगह पे जो हमने यहाँ पे लिखा है इट सीम्स एडवाइजेबल, इसका मीनिंग है कि ये प्रतीत होता है एडवाइजेबल. ओके, एडवाइस देने के योग्य है. इट मीन्स के ये जो है, ओके, एवरीवन शुड डोनेट, इट मीन्स के एडवाइस देने के योग्य है. सीम्स प्रतीत होता है, इट सीम्स एडवाइजेबल. ओके, ऐसे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. इट इज सुजेस्टेड, इट इज सुजेस्टेड, या फिर इट इज advised. Okay, it is suggested, या फिर advised, या फिर it seems advisable. seems की जगह पे आप appears भी लिख सकते हो. appears, okay, appears. इट इज़ सुजेस्टेड, या फिर जैसे उन्होंने सजेशन दिया है ना कि हर किसी को डोनेट करना चाहिए अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जो चैरिटी को, तो हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं. इट इज़ सुजेस्टेड, या फिर इट इज़ एडवाइज्ड दैट, या फिर इट सीम्स एडवाइजेबल. ओके, इट सीम्स एडवाइजेबल दैट एवरीबॉडी, यहाँ पे था एवरीवन, यहाँ पे एवरीबॉडी. ओके, एवरीवन की जगह पे एवरीबॉडी. आउट टू शुड, शुड को हमने चेंज कर दिया आउट टू कंट्रीब्यूट. कंट्रीब्यूट उन्होंने कहा था, एवरीवन क्वेश्चन में था एवरीवन शुड डोनेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ देयर इनकम टू सपोर्ट चैरिटी. हमने लिख दिया दैट एवरीबॉडी. आउट टू, इट मीन्स के शुड कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट करना चाहिए अ फिक्स्ड चंक, चंक इट मीन्स के अमाउंट जो होता है. ओके, अ फिक्स्ड चंक ऑफ मनी भी आप बोल सकते हो, लिख सकते हो. अ फिक्स्ड अमाउंट भी लिख सकते हो. फिक्स्ड की जगह पे आप जैसे लिख सकते हो सेटल भी लिख सकते हो. ओके, इट मीन्स के पहले जो सेटल की हुई, ओके, सेट लिख सकते हो. अ फिक्स्ड चंक ऑफ देयर वेजेस, यहाँ पे उन्होंने इनकम लिखा है. ओके, तो हमने लिख दिया, इसका सिनोनिम यूज़ किया. इसके सिनोनिम्स जैसे सैलरी भी हो सकता है. ओके, और जैसे वेजेस, यहाँ पे हमने वेजेस लिखा है, वेजेस. ओके, सो आउट टू कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड चंक ऑफ देयर वेजेस टू चैरिटी. चैरिटी को उनका जो वेजेस है, इट मीन्स के उनकी सैलरी भी लिख सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, सैलरी से, वेजेस से, उनकी जो इनकम से जो एक पार्ट है, ओके, सम अमाउंट ऑफ मनी है, कंट्रीब्यूट करना चाहिए. ओके, टू चैरिटी, या फिर चैरिटी की जगह पे आप लिख सकते हो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, चैरिटी की जगह पे आगे आपको राइटिंग टास्क 2 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन चैरिटी के रिलेटेड आता है तो उसका सिनो ये हो सकता है. ओके, ये है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लिख सकते हो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. ट्रस्ट लिख सकते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हो. ओके, जब फिर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जगह पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं टू दोज ऑर्गेनाइजेशन हु हेल्प नीडी पीपल. ओके, हु सपोर्ट नीडी पीपल, जो नीडी पीपल है, ओके, पॉपुलेशन है, उसे हेल्प करती उन ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटी की जगह पे. ओके, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. सो फ्रेंड्स, ऐसे हमने स्टार्ट करना है.
इट सजेस्टेड दैट या फिर एडवाइज्ड या फिर इट सीम्स एडवाइजेबल दैट एवरीबडी, इसकी जगह पे हमने एवरीबडी लिख दिया। आउट टू, शुड की जगह पे आउट टू, ओके। कॉन्ट्रीब्यूट अ फिक्स्ड चंक, ओके। फिक्स्ड या फिर सेटल्ड, ओके। डिफाइंड, ओके। फिक्स्ड चंक ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, ओके। वेजेस इसकी जगह पे, ओके, जो इनकम है, सैलरी या फिर वेजेस टू चैरिटी। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप इम्प्रेसिवली ऐसे अपनी जो इंट्रोडक्शन है स्टार्ट करते हो, पैसिव से स्टार्ट किया, जैसे यहाँ से इट इज़ सजेस्टेड दैट, जब भी कोई ऐसे टॉपिक आपको आता है जैसे थिंक दैट, ओके, शुड वाला आए तो सजेस्टेड, डेफिनेटली वो सजेशन ही दे रहे हैं ना, ओके। सजेस्टेड, एडवाइज्ड, सम पीपल थिंक, और यहाँ पे आपने लिख देना है इट्स थॉट, ओके, इट्स बिलीव्ड, इट्स ओपाइंड, इट्स आर्ग्यूड दैट, ओके। तो ऐसे आपने स्टार्ट करना है, ऐसे इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग करनी है, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है वो मैंने बता दिया, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स, होपफुली you have found this video very helpful for you. Agar really you found this video really helpful for you, then please hit the like button before leaving, and if it's possible, please share this content, share this video with other IELTS students so that they also can get benefits from this video. Now I'll meet you in another such wonderful informative video. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.